स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आज हम बात करेंगे रामपुर लोकसभा सीट के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के आगे तह तक हम पहुँचे, लेकिन जहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रामपुर लोकसभा चुनाव की सीट आज़म खान साहब के जो है तो विधानसभा में चले जाने की वजह से ये सीट जो तो खाली हो चुकी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव होने हैं, और लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधा मुकाबला जो है तो भारतीय जनता पार्टी के बीच और समाजवादी पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर हर कीमत पे उसको जीतना चाहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सामने बहुत सारे विकल्प जो तो मुंह फाड़ के खड़े हुए हैं, जो उसको हराना चाहते हैं। सबसे पहली, और मैं आपको बता दूं कि आज़म खान साहब के साथ जो ये लोकसभा सीट जब आज़म खान साहब जी जीते थे तो एक बड़ा आउट ऑफ मार्जिन उस वक्त खड़ा हुआ था आज़म खान साहब के साथ, जो एक तरह से देखा जाए तो तकरीबन 5 लाख के करीब ये होता है। अब अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूँ कि आज़म खान साहब जो है तो विधायक बन चुके हैं। उन्होंने पिछले साल ही जो चुनाव हुए थे उसके अंदर जो है तो विधायकी का टिकट लेकर विधायकी का चुनाव लड़ा और उसके बाद वो जीत गए। लेकिन अब जो है तो सवाल ये पैदा होता है कि अब ये जो खाली पड़ी लोकसभा सीट है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी पैड़ बिठाने में कामयाब होते हुए नज़र आ रही है। ऐसे में जो है तो सबसे बड़ा मुकाबला जिसको हम कह सकते हैं 1 या 1.5 साल ही बाकी रह गया है लोकसभा चुनाव को। 2024 के अंत में या शुरुआत के अंदर मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, लेकिन इस वक्फे के लिए जो खाली पड़ी हुई सीट है इसके ऊपर जो है तो बाईपोल इलेक्शन यानी कि उपचुनाव होने बाकी है। और इस उपचुनाव के दौरान मैं आपको बता दूँ कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में यहाँ पर जो तो कैंपेन चलाना उन्होंने शुरू कर दी है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेतागण जो तो रामपुर के अंदर अपनी अपनी जो तो छवि बनाने में लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ की भी जो तो साख इसके ऊपर दांव पे लगी हुई है। लेकिन देखना ये होगा कि विजय गाथा कौन यहाँ पर लिखता है, क्योंकि रामपुर लोकसभा सीट को जो है तो हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज मैदान में हैं। अगर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ते हैं तो वो ये यहाँ पर अगर कामयाब होते तो कद जाहिर तौर पे योगी आदित्यनाथ का लोकसभा चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ेगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर फिर एक बार अगर चुनावी मैदान में आती है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो वोट काटने का काम यहाँ पर कर सकती है। तो समाजवादी पार्टी को जो तो कई एक चैलेंजेस ऐसे हैं जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी जो तो यहाँ पर कमज़ोर साबित हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट चैलेंज ये है कि जो मुस्लिम वोट है वो कहीं ना कहीं बिखराव की तरफ दिखाई दे रहा है, और समाजवादी को यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज उभरता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतने अच्छे लग रहे